हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है आशा रावत जी के इस कमेंट को। इन्होंने एडलवाइस टोक्यो के लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रीमियर गारंटेड इनकम प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप लोग भी प्रीमियर गारंटेड इनकम प्लान को उदाहरण के साथ समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और आपका समय बचाने के लिए हमने इस वीडियो का लिंक पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रावत जी, आपके इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम रोजाना आप ही लोगों के सुझाव और प्रश्न के अनुसार वीडियो लेकर के आते रहें, वो भी बिना किसी पेड प्रमोशन के लिए, तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फ्लेक्सी सेविंग्स प्लान की। यह प्लान एक एंडोमेंट प्लान है, लेकिन किस तरीके का ये समझते हैं। यह एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। सीधे सरल शब्दों में समझा जाए, हम जो प्रीमियम कंपनी को पे करेंगे, जो भी प्लान ऑप्शन हम लेंगे, पॉलिसी टर्म लेंगे अपनी प्लानिंग के अनुसार, उस प्रीमियम को कंपनी डायरेक्टली इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो जैसा जोखिम यूलिप प्लान में होता है वो हमें यहाँ पे नहीं होगा। अब प्लान पार्टिसिपेटिंग है, इससे मतलब है कि हर साल वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी अगर बोनस अनाउंस करती है तो वो हमें गारंटेड रूप से पे किया जाएगा, राइट। और इसी के साथ में इस प्लान में हमें इनकम बेनिफिट लेने का भी मौका मिलता है, जिससे कि हमारी मनी की लिक्विडिटी बनी रहती है, जिसमें दोनों एलिमेंट को मिलाया जाता है, गारंटेड और नॉन गारंटेड। उसी के साथ अगर पॉलिसी टर्म के दौरान हमारी मृत्यु हो जाती है या बाद में भी, तो हमारे नॉमिनी को निश्चित रूप से बेनिफिट पे किए जाते हैं। किस तरीके से बेनिफिट काम करेंगे आगे चल के समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये प्लान इतना सीधा नहीं है, क्योंकि इस प्लान में हमें एक से ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं। 3 ऑप्शन है, इसके 3 वेरिएंट हैं। पहला है फ्लेक्सी इनकम, दूसरा है फ्लेक्सी इनकम प्रो और तीसरा है यहाँ पे लार्ज सम ऑप्शन। तीनों ऑप्शन एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन जो फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन है और फ्लेक्सी इनकम प्रो ऑप्शन है, इन दोनों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिल्कुल एक जैसा है, या कहें कि एक ही है। तो इसलिए हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी जानते हैं ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 की, यानी कि फ्लेक्सी इनकम एंड फ्लेक्सी इनकम प्रो की। पॉलिसी टर्म के 3 ऑप्शन है, 30 साल, 40 साल या फिर 100 में से अपनी आयु घटाए। एंट्री एज का जो लिमिट है वो 0 से लेके 59 साल का, अगर आप 40 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं, राइट। अगर आप 30 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं या फिर 100 में से अपनी आयु घटा के आप पॉलिसी टर्म लेते हैं, तो 0 से 65 साल तक का आयु सीमा आपको इसमें मिल जाएगा। अब फ्लेक्सी इनकम एंड फ्लेक्सी इनकम प्रो दोनों ही ऑप्शन में जो मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो भी सेम है, 18 साल से लेकर के 100 साल। प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऑप्शन भी सेम है, 8 साल, 10 साल, 12 साल और 15 साल का, राइट। मिनिमम सम अश्योर्ड जो डेथ है उसका लिमिट भी सेम है, वो है 3.5 लाख रुपए का। बाकी मोड ऑफ प्रीमियम की बात आती है, चारों मोड आपको मिलते हैं, सालाना, तिमाही, छमाही, मासिक, राइट। अगर आप सालाना प्रीमियम पे करना चाहते हैं, कम से कम 50,000 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा। छमाही पे करना चाहते हैं तो 25,600 रुपए। तिमाही अगर पे करना चाहते हो तो 13,000 रुपए। और अगर आप मासिक पे करना चाहते हो तो कम से कम 4,400 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा। ऑटो डेबिट होगा, तभी ये मोड आप ले पाएंगे। इसी के साथ दोनों ही ऑप्शन के साथ आपको इनकम स्टार्ट ईयर के ऑप्शन मिलते हैं, जो कि है 3। पहला ऑप्शन है कि पॉलिसी के दूसरे साल के अंत से आपको इनकम बेनिफिट मिलना शुरू हो। दूसरा ऑप्शन है पॉलिसी के 5वें साल के अंत से मिलना शुरू हो। तीसरा ऑप्शन है कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में एक एक्स्ट्रा ईयर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद से आपको इनकम बेनिफिट मिलना शुरू हो। इसी के साथ में इसमें एक ऑप्शनल बेनिफिट है, जो कि है लाइफ कवर कंटिन्यूअस बेनिफिट, जिसमें कवर रहता है आपके सालाना प्रीमियम का 10 गुना। ये मैच्योरिटी के कंप्लीट होने के बाद ही एक्टिव होता है, राइट। अब 30 साल 40 साल का पॉलिसी टर्म है, उसके साथ ये दे रहे हैं, तो मुझे कुछ लगा नहीं कि ये यूजफुल होगा, पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि इतना लंबा पॉलिसी टर्म है, राइट। बेनिफिट की बात करते हैं तो सबसे पहले बेनिफिट जानेंगे हम यहाँ पे फ्लेक्सी इनकम प्लान के, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 के, और उसमें भी मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करेंगे। मैच्योरिटी पर आपको सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस मिल जाएगा। अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस यदि होगा तो, टर्मिनल बोनस यदि होगा तो। अब ये अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस है क्या? जो भी आपने इनकम स्टार्ट ईयर ऑप्शन चुना होगा ना, उसके दौरान आपका रिवर्सनरी बोनस कलेक्ट होता रहता है इस प्लान में। अभी जो इकट्ठा किया हुआ बोनस है, उसमें से जितना बोनस आपको पे किया जा चुका होगा उसको घटा दिया जाएगा, राइट। बचा हुआ अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस कहलाया जाएगा। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है सर्वाइवल बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट में आपको गारंटेड इनकम मिलती है, कैश बोनस मिलता है और रिवर्सनरी बोनस मिलता है। बोनस जब भी मिलते हैं जब कंपनी अनाउंस करती है, राइट, आइदर नहीं, क्योंकि बोनस कभी फिक्स नहीं होते। लेकिन बात आती है गारंटेड इनकम की, तो वो फिक्स्ड है। उसका चार्ट हमारी स्क्रीन के ऊपर है
और गारंटेड इनकम बेनिफिट का जो कैलकुलेशन होता है वो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी पे होता है। इस चार्ट में बताया गया है कि 1000 रुपए के सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी पे हमें कितना गारंटेड इनकम मिलेगा। अगर आप 8 साल या 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन लेते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो इनकम बेनिफिट है पॉलिसी के दूसरे साल के अंत से मिलना शुरू हो, तो 1000 रुपए के सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी पे आपको 20 रुपए 50 पैसे मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 5वें साल के अंत से आपको गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलना शुरू हो, तो भी 20 रुपए 50 पैसे मिलेंगे। और अगर आप प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस 1 ईयर के बाद में चाहते हैं आपका इनकम पीरियड चालू हो, स्टार्ट हो, तो भी आपको सेम अमाउंट मिलेगा, यानी कि सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का 2.050%। वहीं अगर आप 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं और चाहते हैं कि पॉलिसी के दूसरे साल के अंत से आपको इनकम बेनिफिट मिलना शुरू हो, तो 1000 रुपए के सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी पे आपको 20 रुपए 55 पैसे मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 5वें साल के अंत से आपको इनकम बेनिफिट मिलना शुरू हो, तो 1000 रुपए के सम अश्योर्ड मैच्योरिटी पे आपको 21 रुपए मिलेंगे। और अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस 1 ईयर के बाद में आप चाहते हैं इनकम बेनिफिट मिलना शुरू हो, तो आपको 1000 रुपए के सम अश्योर्ड पे 23 रुपए मिलेंगे, यानी कि 2.3% सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का। 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं और चाहते हैं कि पॉलिसी के दूसरे साल के अंत से आपको इनकम बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए, तो 1000 रुपए के सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी पे 22 रुपए 30 पैसे, यानी कि 2.23%। और अगर आप चाहते हैं कि 5 साल के अंत से आपको इनकम बेनिफिट मिलना शुरू हो, तो 1000 रुपए के सम अश्योर्ड पे 23 रुपए, यानी कि 2.3%। और प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको इनकम बेनिफिट मिले, तो आपके सम अश्योर्ड का 2.5%। बात आती है यहाँ पे कैश बोनस की। तो देखिए, कैश बोनस के बारे में साफ लिखा हुआ है कि आपको ये सालाना ही मिलते हैं, मिलना जब भी शुरू होंगे जब आपका इनकम स्टार्ट पीरियड चालू हो जाएगा। यानी कि मान लो कि आपने इनकम स्टार्ट ईयर प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस 1 ईयर चुना है और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो ऐसे में 11वें साल के बाद से ही आपको कैश बोनस मिलना शुरू होगा। और इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी पे की जाएगी, राइट। और ये कब तक मिलेगा आपको? मैच्योरिटी तक या फिर डेथ तक आपको मिलता रहेगा, जो भी केस पहले होगा। ओके जी, अब ये फिक्स नहीं है, क्लियरली स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब बात आते हैं यहाँ पे रिवर्सनरी बोनस की। रिवर्सनरी बोनस को अगर हम यहाँ पे सिंपल रिवर्सनरी बोनस कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्लान में जो डॉक्यूमेंट है उसमें कहीं क्लियर ऐसा नहीं लिखा है ब्रोशर में कि ये सिंपल रिवर्सनरी बोनस है या कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस है। तो जब भी कहीं रिवर्सनरी बोनस लिखा होता है उसे हम सिंपल रिवर्सनरी बोनस मान लेते हैं। और ये आपको थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म इकट्ठा नहीं होता है। मान लीजिए आपने इनकम स्टार्ट ईयर 5 साल का लिया, तो ये आपको मिलेगा। अगर आपने चुना प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस 1 ईयर इनकम स्टार्ट ईयर, अगर आपने तीसरा ऑप्शन ये चुना, तो आपको ये मिलेगा। लेकिन अगर आपने इनकम स्टार्ट ईयर 2 चुना, यानी कि पॉलिसी के दूसरे साल के अंत से आपको इनकम बेनिफिट मिले, तो फिर आपको रिवर्सनरी बोनस नहीं मिलता है, राइट। ये लिखा हुआ भी है। अब एग्जाम्पल देके मैं समझा भी रखा है यहाँ। मान लीजिए आपने इनकम स्टार्ट ईयर ऑप्शन 5 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 चुना, जहाँ पे पॉलिसी के 5वें साल के अंत के बाद से आपको इनकम बेनिफिट मिलेंगे। तो ऐसे में पॉलिसी के पहले साल के अंत, दूसरे साल के अंत, तीसरे साल के अंत और चौथे साल के अंत तक ही जो रिवर्सनरी बोनस होगा वो इकट्ठा होता रहेगा पॉलिसी में। ठीक है जी, आगे इकट्ठा नहीं होगा, वहीं तक इकट्ठा होगा। ऐसे ही अगर आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस 1 ईयर वाला ऑप्शन लिया है इनकम स्टार्ट ईयर का, तो ऐसे में केवल प्रीमियम पेमेंट टर्म तक ही रिवर्सनरी बोनस जो होगा वो इकट्ठा होगा पॉलिसी में। तो हमें पता लग गया कि हम जो इनकम स्टार्ट ईयर का ऑप्शन चुनते हैं उससे 1 साल कम ही हमें रिवर्सनरी बोनस मिलता है प्लान में। अब जो प्लान में रिवर्सनरी बोनस इकट्ठा हो जाता है उसको जैसे ही इनकम स्टार्ट ईयर चालू होगा 15 से डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि 15 साल तक वो एक बराबर किस्तों में हमें गारंटेड इनकम बेनिफिट के साथ में मिलता रहे, अगर कंपनी ने रिवर्सनरी बोनस अनाउंस किया तो। ठीक है जी। अब बात आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बेनिफिट की, जो कि है डेथ बेनिफिट। तो यहाँ पे जो डेथ बेनिफिट होगा उसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि मिनिमम डेथ बेनिफिट, या उसको हम ये समझ के चल सकते हैं कि गारंटेड डेथ बेनिफिट क्या है, क्योंकि मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम से कम अमाउंट कितना मिल जाएगा। ठीक, तो उसमें कहा गया है कि टोटल पेड प्रीमियम का 105% तो मिल ही जाना है, या फिर सालाना प्रीमियम का 10 गुना। अगर आपने लाइफ कवर कंटिन्यूस बेनिफिट लिया होगा और मैच्योरिटी के बाद में अगर डेथ होगी तो उस केस में सालाना प्रीमियम का 10 गुना मिलना ही है, आइदर टोटल पेड प्रीमियम का 105%। तो ये मिनिमम डेथ बेनिफिट है फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन के साथ, जो कि इस प्लान का पहला ऑप्शन है। बाकी डेथ बेनिफिट क्या है? फ्लेक्सी सेविंग ऑप्शन प्लान के ऑप्शन नंबर 1 फ्लेक्सी इनकम का सम अश्योर्ड ऑन डेथ, उसके साथ में अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस यदि है तो, टर्मिनल बोनस यदि कंपनी ने अनाउंस किया है तो, गारंटेड इनकम अगर डेथ ऐसे हुई है कि गारंटेड इनकम मिलने वाला था उससे पहले डेथ हो गई है तो वो भी मिलेगा, और अगर कैश बोनस पेबल होगा तो वो भी मिल जाएगा नॉमिनी को। अब बेनिफिट को समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं जो 40 साल की उम्र के हैं, वो चाहते हैं कि 100 साल तक वो अंडर द कवर रहें। ऐसे में पॉलिसी टर्म हो जाएगा 60 साल का, प्रीमियम पेमेंट टर्म उन्होंने लिया यहाँ पे 10 साल का,
और वो चाहते हैं कि जो इनकम बेनिफिट इनको मिलना शुरू हो वो प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस 1 ईयर के बाद से मिलना शुरू हो, और सालाना बेसिक प्रीमियम वो 60,000 रुपए का यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे जानना होगा सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, जिससे हम बोनस की कैलकुलेशन कर सकें। तो चार्ट हमारी स्क्रीन के ऊपर है। अगर हाई रेजोल्यूशन पे वीडियो देख रहे होंगे फुल स्क्रीन करके तो कुछ दिखेगा। हमने इनकम स्टार्ट ईयर ऑप्शन लिया, प्रीमियम पेमेंट टर्म +1, 40 साल की उम्र है तो 10.81 हमारा यहाँ पे हो जाएगा सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी फैक्टर 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में। आई नो कि बहुत छोटा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा सही से, इसलिए पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पे पहले ही शेयर कर दी है और लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपका समय बचे। ओके जी, अब हमारा यहाँ पे जो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी फैक्टर आया है इसका हम गुणा कर देंगे सालाना बेसिक प्रीमियम में, जो कि 60,000 रुपए का है। तो ऐसे में हमारा जो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी होगा वो निकल के आ जाएगा, जो कि होगा 6,48,600 रुपए का। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि हमें इनकम बेनिफिट किस तरीके से मिलेंगे। तो इनकम स्टार्ट ईयर ऑप्शन हमने चुना है, प्रीमियम पेमेंट टर्म +1 ईयर, यानी कि जब पॉलिसी के 11 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब हमें इनकम बेनिफिट मिलना शुरू होगा। और जो हमने यहाँ पे उदाहरण लिया है उसके अनुसार जो हमारा गारंटेड इनकम फैक्टर होगा वो हमारे सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का 2.050% होगा। ठीक है, तो यानी कि 6,48,600 का हम निकाल लेंगे 2.050%, तो 13,296 रुपए 30 पैसे का ये अमाउंट हो जाएगा गारंटेड ईयरली इनकम बेनिफिट का। ठीक है, और हमें अच्छे से पता है यहाँ पे कि 11 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद से हमें इनकम बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात आती है रिवर्सनरी बोनस की, जो कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान ही इकट्ठा होगा। राइट, अब ये जो रिवर्सनरी बोनस है, एक बार आपको फिर से रिमाइंडर दे देता हूँ यहाँ से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस, जैसे ही इनकम स्टार्ट ईयर शुरू होगा उस टाइम पे उस इकट्ठे हुए रिवर्सनरी बोनस को 15 से भाग दे दिया जाएगा, जिससे कि वो 15 इक्वल यानी कि 15 बराबर किस्तों में डिवाइड हो जाएगा और वो हमें गारंटेड इनकम बेनिफिट के साथ में मिलता रहेगा। ठीक है जी, ये हमें यहाँ पे स्क्रीन पे पूरी तरीके से क्लियर दिख रहा है। और ये जब भी हमें मिल रहा है जब हमारी पॉलिसी जो है इन फोर्स है, यानी कि चालू स्थिति में हमारी पॉलिसी है, तभी मिल रहा है हमें। यहाँ पे लिखा हुआ आप साफ देख सकते हैं, येलो कलर के जस्ट नीचे ब्लू कलर की लाइन आई ना इससे ऊपर। अब ये प्लान है नया, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है पुराना हो, क्योंकि मैंने जब इनकी वेबसाइट चेक करी तो हमें बोनस का रेट इस प्लान का हमें नहीं पता लगा। अब बेसिकली जब कोई प्लान लॉन्ग टर्म का होता है तो वहाँ पे रिवर्सनरी बोनस का रेट 3% हम मान के चल सकते हैं, और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है उसी दौरान ये इकट्ठा होगा, तो 1,94,580 रुपए का अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस ये हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे जानना होगा कि ईयरली सिंपल रिवर्सनरी बोनस हमें कितना मिलेगा। तो 1,94,580 को हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो 12,972 रुपए का ये अमाउंट होगा। अब बात आएगी कैश बोनस की। कैश बोनस भी हमारा इनकम स्टार्ट ईयर जैसे लगेगा, यानी कि 11 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही हमें मिलेगा। इसका भी रेट हमें नहीं पता है, तो इसको भी हम अज्यूम कर रहे हैं 2.5% का। अब अज्यूम करने का बेस क्या है जी, 600 से ज्यादा वीडियो हम बना चुके हैं चैनल पे, बहुत सारे कंपनियों के प्रोडक्ट देखे हैं, जहाँ भी कैश बोनस की बात आती है इस तरीके के प्लान में तो इतना मिलता है, उसी के आधार पर हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो ईयरली जो कैश बोनस निकल के आ जाएगा 16,215 रुपए का आएगा। अब हम यहाँ पे गारंटेड ईयरली इनकम बेनिफिट, ईयरली रिवर्सनरी बोनस और ईयरली कैश बोनस को जोड़ देंगे तो 42,483 रुपए 30 पैसे का ये बेनिफिट होगा जो इनको मिलेगा एज पर एग्जाम्पल। और इनकम बेनिफिट पीरियड हो जाएगा हमारा 49 साल का, 49 ईयर्स का। अब हम यहाँ पे इनकम बेनिफिट का टोटल कर लेंगे तो 42,483 रुपए 30 पैसे में हम 49 यानी कि 49 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,81,681 रुपए 70 पैसे का यहाँ पे हमारा इनकम बेनिफिट हो जाएगा। राइट, अब श्रीमान को मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस। अब अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस तो बचा ही नहीं, क्योंकि मैच्योरिटी से पहले ही वो इनको मिल चुका है किस्तों में, जैसा कि हमें प्लान में बताया गया कि 15 बराबर किस्तों में मिल जाएगा, वो हमें मिल गया। अब सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी कितना हमारा 6,48,600 रुपए प्लस टर्मिनल बोनस। अब टर्मिनल बोनस भी डिपेंड करेगा कि कंपनी पे करेगी या नहीं करेगी, वैसे कर देती हैं कंपनियां, अब कितना होगा एग्जैक्टली कंपनी ही आपको बताएगी। ये हो गया मैच्योरिटी बेनिफिट। अब हम मान लेते हैं श्रीमान की जो मृत्यु है 15 साल कंप्लीट होने पे हो गई, तो ऐसे में टोटल पेड प्रीमियम हो गया 6 लाख रुपए का, और अगर हम सालाना प्रीमियम का 10 गुना करेंगे तब भी 6 लाख ही हो जाएगा। तो एज पर द प्लान टर्म्स हम यहाँ पे टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल लेंगे तो 6,30,000 रुपए हो जाएगा। अब हमारा यही अमाउंट ज्यादा है तो हम इसको यहाँ पे सम अश्योर्ड ऑन डेथ यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यही मान रहे हैं कि 6,30,000 रुपए का हमारा यहाँ पे सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो गया। अब डेथ बेनिफिट क्या है, फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट के साथ में, यानी कि फ्लेक्सी सेविंग ऑप्शन जो है हमारा प्लान, उसका जो पहला ऑप्शन है फ्लेक्सी इनकम, उसका जो डेथ बेनिफिट है वो कहता है सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में
अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस यदि है तो। अब 15 साल कंप्लीट होने पे डेथ हुई तो यानी कि जो रिवर्सनरी बोनस का सालाना किस्त है वो इनको 4 बार मिल चुका, ये हम मान सकते हैं यहाँ पे। तो रिसीव्ड रिवर्सनरी बोनस का जो टोटल हो जाएगा वो 51,888 रुपए हो जाएगा। और अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस कितना था? 1,94,580। तो 1,94,580 में से हम 51,888 घटा देंगे तो हमारा अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस निकल के आ जाएगा 1,42,692 रुपए। इसमें हम जोड़ देंगे 6,30,000 रुपए प्लस टर्मिनल बोनस को जोड़ देंगे हम यहाँ पे। ठीक है जी। और प्लान ये भी कहता है कि जैसे हमने कहा यहाँ पे कि 15 साल कंप्लीट होने पे डेथ हुई तो ऐसे में जो गारंटेड इनकम पे आउट था ईयरली 13,296 रुपए 30 पैसे, उसके साथ में कैश बोनस का भी इंस्टॉलमेंट मिल सकता है। तो इस तरीके से इसके बेनिफिट की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए उदाहरण के लिए सारी चीजें एक्सप्लेन करके यहाँ पे समझाई है हमने, ये बिल्कुल नहीं कहा है कि इतना मिल जाएगा उतना मिल जाएगा, राइट। केवल समझाने के लिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। अब हम अगले भाग में सेकंड ऑप्शन को समझेंगे उदाहरण के साथ में, क्योंकि अब वीडियो काफी लंबा हो गया है। अब एक चीज आपको खुद भी याद रखनी है, दूसरों को भी समझानी है, इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं और पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना भी पॉलिसी नहीं लेते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।